ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट होगा मतलब ज़्यादा उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी गवर्नमेंट की। अब किसके लिए है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फॉर द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन होंगे एमपी के एमएलए के, उनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा रोल है क्योंकि वही कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं उसके बहुत सारे मेंबर होंगे। एक्चुअल में जहाँ पर इलेक्शन होता है वहाँ के जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। अगर स्टेट में इलेक्शन है तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, उसके अंडर में स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है। फिर वो स्टाफ इलेक्शन कमीशन के लिए काम करता है। मतलब इलेक्शन तो एक बार ही होंगे, बार बार तो नहीं होते, 5 साल में एक बार हो रहे हैं इलेक्शन, तो इसके लिए अलग से स्टाफ नहीं होता। बट हाँ, चेयरमैन और ये सब होते हैं। जो और सारी स्टाफ है या मशीनरी है वो सब जो गवर्नमेंट की है स्टाफ है वो सब इसमें काम आते हैं। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। जो लोकल इलेक्शन होते हैं उनके लिए नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब उसमें इनका कोई बड़ा रोल नहीं है। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में एक ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन कैन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक तो चीफ होंगे और 2 उनके साथ होंगे और मतलब इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, ना तो सैलरी में ना ही पावर में, बट 3 मेंबर की बॉडी है। और ये थोड़ी फ्लक्चुएट होती रही है, पहले तो 1 मेंबर की थी, फिर इलेक्शन के टाइम 3 मेंबर की बना दी, फिर 1 की बना दी, तो ये चलता रहता है। बट इलेक्शन कमीशन का ये है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने ही है, उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन कमीशंस बट डज नॉट हैव मोर पावर दैन द अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक तो चीफ है, 2 और उनके साथ हैं, इन तीनों की पावर इक्वल है। ऐसा नहीं कि वो 2 उनके जूनियर हैं, ऐसा नहीं है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो चुन के गए हैं, फिर गवर्नमेंट बनी है, फिर वो एडवाइस करते हैं किसे बनाना है इलेक्शन कमिश्नर, फिर प्रेसिडेंट उन्हें बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा वो दिया है कि इन्हें रिमूव करना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट का मन किया चलो इसे हटा देता हूँ, इसे बना देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। दे आर अपॉइंटेड फॉर द 6 ईयर। इनका टर्म जो है 6 साल का है या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले आ जाए, मतलब 6 साल का टर्म है। मान लो 62 ईयर्स की एज में वो बने हैं तो 3 साल रहेंगे, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 6 साल पूरा करके जाएंगे, मतलब 6 साल पूरे पहले कंप्लीट हो जाओ या 65 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाओ, वो रिटायर हो जाएंगे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट इफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच रिकमेंडेशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना आसान नहीं है, बट हाँ रिमूव किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसे रिकमेंड करे कि इन्हें हटाना ज़रूरी है, इनके प्रैक्टिस सही नहीं है, हटाना ज़रूरी है, और वो पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर उसे साइन करें तो इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना आसान नहीं है। इनका टर्म 6 साल का है या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले हो जाए उस हिसाब से रिटायर हो जाएंगे। मतलब 6 साल का टर्म पूरा हो गया और 64 ईयर्स के हैं तो भी रिटायर हो जाएंगे। और इन्हें रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और दोनों हाउस का सपोर्ट चाहिए, तो आसान नहीं इन्हें रिमूव करना, इसलिए ये इंडिपेंडेंट बनाए गए। इन्हें किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या करती है? ये सुपरवाइज करती है द प्रिपरेशन ऑफ द अप टू डेट वोटर लिस्ट को तैयार करने का काम इनका ही है कि जो 18 साल से ज़्यादा है उनकी वोट बन जाएगी। ये प्रिपेयर करते हैं इलेक्शन का शेड्यूल, कब कब इलेक्शन होंगे, डेट फ्रॉम द विच नॉमिनेशन कैन, एक डेट देते हैं नॉमिनेशन इस टाइम फाइल कर सकते हो, नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, स्क्रूटनी की लास्ट डेट क्या है, अगर आपको विड्रॉ करना है अपना नाम तो विड्रॉ करने की लास्ट डेट क्या है, किस डेट को इलेक्शन होंगे, किस डेट को काउंटिंग होगी, किस डेट को रिजल्ट अनाउंस होगा, ये सारी डेट फिक्स करते हैं इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन।
पॉलिटिकल पार्टी को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और सिंबल यही देते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। मतलब इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन अच्छे से होने चाहिए, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री। अगर उन्हें लगता है कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है तो वो इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं, या सारे इलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं। अगर लगता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में, मतलब जहाँ एक जगह इलेक्शन हो रहे थे वहाँ गड़बड़ हुई है, तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज एंड कैंडिडेट। वो एक जैसे मॉरल वैल्यू का चार्ट लिखाते हैं, ऐसे ये भी लिखाते हैं कि तुमने अब इलेक्शन की डेट आ गई है, अब तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि वोटर तुम्हें वोट डालें। स्पेशल मतलब कोई लालच नहीं दे सकते, ऐसे काम नहीं कर सकते, कोई उन्हें पैसा या घूस नहीं दे सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता। इट कंडक्ट इलेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो इस स्टेट की या सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल ही रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है। जब इलेक्शन होते हैं वो ही उसे हैंडल करेंगे। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी। इलेक्शन कमिश्नर ही ड्यूटी उन्हें देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उन्हें। एंड इन दिस रेस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दैम। मतलब इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन आ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है स्टेट का वो गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, वो इलेक्शन कमीशन की ही सुनेगा, क्योंकि वो अब इलेक्शन कमीशन के अंडर है। द इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स। अगर उन्हें लगता है कि इन ऑफिसर्स को इस जगह से दूसरी जगह भेजना है तो वो कर सकते हैं, या उनका ट्रांसफ़र रोकना है तो रोक सकते हैं। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन ए नॉन पार्टीशन मैनर। अगर उन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है या कर सकता है तो उन्हें हटा सकते हैं वो। मतलब जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है या सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, मशीनरी मतलब स्टाफ जो भी वो काम कर रहे हैं, जैसे स्टेट चल रहा है या सेंटर चल रहा है, वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को जो लगेगा वो करवाएंगे। अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो कर देंगे, किसी का ट्रांसफ़र रोकना है तो रोक देंगे, और कोई उन्हें लगता है कोई ढंग से काम नहीं कर पा रहा है उसे हटा देंगे। तो स्टाफ गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, तब सुनेगा इलेक्शन कमीशन की।